विविधिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम, विविधिशो मुमुक्षो उसका भी संन्यास सिद्ध हो गया। विविधिशा संन्यास जिसे कहते हैं, इसे प्रमाण दे रहे एतमेव आत्मानं लोकमिच्छन्दः प्रव्रजन्ति इति वचना। यज्ञ दान इत्यादि करते हुए जब उनकी इच्छा हुई परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो वे संन्यास ले लेते हैं। इस प्रकार से भी श्रुति ने कहा है। कर्मणांच विद्युत विषयत्वम अवोचाम, और समस्त कर्म अविद्वान का विषय, ये बात हम पूर्व में कई बार कह चुके हैं। अविद्या विशेष उत्पत्ति आप्ति विकार संस्कारार्थानि कर्माणि इत्यतः, क्योंकि अविद्या में अनात्म विषय में ही उत्पत्ति विकार संस्कार आप्ति चार प्रकार का जो क्रिया संबंधी मामला है वो हो सकता है। अतः समस्त कर्म अनात्म विषय में ही लागू होगा, आत्म विषय में लागू ही नहीं हो सकता। फिर ये ज्ञानदान ने क्यों? तद आत्म संस्कार द्वारे न आत्मज्ञान साधनत्व कर्मणाम अवोचा, वो आत्मज्ञान के साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। ज्ञान से ही मोक्ष होगा, लेकिन ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? उसके साधन कोटि में हमने कर्म को ले लिया, परंपरा इसलिए संबद्ध हो जाएगा। मुक्ति का भी साधन कर्म, लेकिन अंतःकरण शुद्धि द्वारा आत्म संस्कार द्वारेण, संस्कार अद्वारे नहीं पाठ गलत है, संस्कार द्वारेण आत्म संस्कार द्वारा अंतःकरण शुद्धि द्वारेण बुद्धि शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतु तत्कर्मणाम अस्ति प्रणाड्य पर पुरुषार्थान इत्यर्थः। नीचे स्पष्ट आनंदगिरी में प्रणाड्य में परंपराया कर्म संतगण शुद्धि अंतर्विश्व से आत्मज्ञान का परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति और तदनुसार निध्यासन के द्वारा जो है अनुभूति। यज्ञादि फिर विविधिशंति थी, कहा था आपने पहले? जहाँ यज्ञ ने दान ने तपसा नाश ने मंत्र आया था, वहां पर हमने इस बात को समझा दिया था। और स्मृति भी कहा है, इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ मार्ग ही है। संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कराबुभौ, दोनों ही निश्रेयस करे, लेकिन एक साक्षात एक परंपरा है, इतना अंतर है। इसलिए विविधों को मुमुक्षुओं को अवश्य पारिव्राज्य की प्राप्ति हो गई। अतएवं सती अविद्युत विषयाणाम आश्रम कर्मणाम बलाबल विचारणायाम आत्मज्ञानोत्पादनम प्रति यम प्रदानानाम अमानित्वादिनाम मानसानांच ध्यान ज्ञान वैराग्यादिनाम सन्निपत्योपकारकत्वम। इसलिए अब विचार करना है कौन सा कर्म आत्मज्ञान का साधन है। वहां तो सामान्य बोल यज्ञ ने दान ने तपसा, कौन सा यज्ञ, कौन सा दान, कौन सा तप, ये तो नहीं है स्पष्ट। इसलिए स्पष्ट करने जा रहे हैं। उनमें भी वो जो बाह्य कर्म है वो तो आराध उपकारक है, सन्निपत्य उपकारक नहीं। गुण कर्म और प्रधान कर्म अत्यंत साक्षात कारण और विप्रकृष्ट कारण है ना। जैसे रासब से मिट्टी को ढो के लाया, लेकिन वो साक्षात कारणों में से नहीं है घट के प्रति, लेकिन वो भी कारण है। ये ना समझो कारण नहीं है, मकान ऐसे कहां से बन जाएगा? फिर ट्रक से आपने माल लाया है, वो ट्रक भी कारण है, लेकिन वो सन्निपत्योपकारक नहीं है, प्रधान नहीं है, वो गुण कारण है, गौण है। मुख्य कौन है? जैसे ईंट बना, ईंट रेते सीमेंट जिसे खड़ा है अभी भी दिख रहा है। कार्यकाल में भी जो रह जाए वही उसका मुख्य प्रमुख या मुख्य कारण भी कहा, प्रधान कारण भी कहते हैं। वहां पर प्रधान कर्माणी गुण कर्माणी नाम है, सन्निपत्योपकर्माणी आराध उपकारक कर्माणी, ऐसे से नाम वहां पर मीमांसा दर्शन में है। और हम उसको कर्म न कर कारण कोटि में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे सन्निपत्योपकारकम कह दिया और आराध उपकारक, इसको विभाजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन आराध उपकारक है, कौन सन्निपत्योपकारक है। उसकी अपनी भाषा में कहो तो अंतरंग साधन बहिरंग साधन शब्दावली होता है। अभी निर्णय करना यज्ञ दान तो सकल कर्मों को भी आपने कहा आत्मज्ञान का साधन अंतःकरण शुद्धि द्वारा, लेकिन सकल कर्मों में से कौन सा कर्म अंतःकरण शुद्धि में अत्यंत सन्निहित है, अंतरंग साधन है, और कौन बहिरंग साधन। इसके लिए आरंभ होता है अथैवं सति इत्यादि। एवं सती, ये आप यदि मान लेते हो तो आत्मज्ञान के प्रति कर्म भी कारण है,
ऐसे मान लेने पर एवं सती का मतलब अविद्युत विषयाणाम आश्रकरणाम बलाबल विचारणायाम आत्मज्ञानोत्पादन प्रति वर्णाश्रम धर्मानुसारण प्राप्त अनेकों कर्म होते हैं। आश्रम कर्मणाम अविद्युत विषयाणाम, अविद्युत विषय जो आश्रम कर्म और वर्ण कर्म भी ले लेना, उनमें से बल और अबल का विचार करने पर आत्मज्ञान उत्पादन की प्रति ये जो पीछे बताने वाली चीजें हैं, ये क्या है? सन्निपत्य उपकार करता हूं, उसके साथ अन्वय। अद्वैत विषय आश्रम कर्मों में से बलाबल का विचार करने पर आत्मज्ञानोत्पत्ति के प्रति सन्निपत्य उपकारकम कौन? ये ते यम प्रधानानाम अमानित्वादीनाम। यम है प्रधान जिनका, यम और नियम। यम है प्रधान जिनका, यम प्रधानानाम, यम नियम और अमानित्व जो कहा गया था गीता स्मृति में, अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि, वो सारे प्लस और जोड़ रहे हैं क्या? मानसानांच ध्यान ज्ञान वैराग्यादि नाम। ध्यान ज्ञान वैराग्य, ये जो तीन चीज है यम प्रदान। देखो, और यही योग दर्शन में दिया हुआ यम और नियम को कोई देखता ही नहीं है। सीधा आसन सिखाओ, कोई नहीं कहते यम के बारे में बताओ, उसका पालन हम कैसे करें, हैं? क्या क्या होता है, उसके पालन करने का तरीका क्या क्या है, कोई नहीं जानता, ना सुनना चाहता है। सीधा आएंगे, आप आसन जानते हैं, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं, तो हमें भी सिखा दीजिए। प्राणायाम जानते तो प्राणायाम सिखा दीजिए, और सीधा बीच का और दो छोड़ देंगे, प्रत्याहार और धारणा को, और हमको ध्यान सिखाओ, सीधे आ जाते हैं। बस यही तीन, 8 में से 3 के प्रति सबका प्रेम है। लेकिन ज्ञान के लिए मुख्य तो यम नियम है। आसन प्राणायाम से बस हाथ पर दबाते रहो, नाक दबाते रहो, कुछ नहीं होने वाला इस दोनों के बिना। यम नियम के बिना आसन में प्रवेश करना ही निरर्थक हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको बहिरंग साधन, यम नियम आसन प्राणायाम चारों को बहिरंग साधन का, और तीनों को चारों को सह समुच्चय कर दिया। यद्यपि सह समुच्चय नहीं करना चाहिए, 3 को कर सकते हैं, यम नियम आसन बस। जब इसकी परिपक्व अवस्था ततो जयात प्राणायाम, ततो जयात, ये नहीं कि आज आसन सिखा साथ प्राणायाम भी सिखा दिया, अरे कमाल हो गया, साथ साथ कैसे सिखा दोगे? वो नुकसान देगा, क्योंकि उसके शरीर अभी दृढ़ता पूर्वक एक आसन में का मतलब क्या? स्थिरम सुखम आसन, स्थिरता नहीं चाहिए। किंचित अभी कंप अंदर में है कहीं भी, प्राणायाम नुकसान देगा। तत्काल तो समझ में नहीं आता है, लंबे समय के बाद पता चलता है प्राणायाम का से क्या रोग पैदा होगा, योग से रोग पैदा होता है। ये बात पहले आदमी को समझ में नहीं आती। तगड़ा रहता है ना, हट्टा कट्टा नौजवान है तो वह उल्टा सीधा करेगा, आसन बांधना, खूब प्राणायाम कर डालेगा। और रामदेव महाराज ही हैं आजकल टीवी में बोल रहे प्राणायाम करो, सब छोड़ दो, प्राणायाम से सब मुक्ति हो जाता है, सब रोग से मुक्ति, सबसे मुक्ति, संसार से मुक्ति। अब बस बोल तो रहे ठीक, लेकिन ये भी तो देख रहे जब किसके सामने बोल रहे, क्या इसके अधिकारी सभी हैं जिनसे तुम करा रहे हो? तो इसका विवेचन कोई करता ही नहीं। वास्तव में यम नियम आसन जन्म से लेकर शुरू कर देना चाहिए। माता पिता उसको सीकर संस्कार देनी चाहिए, और करते 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 8, 9, 10 उम्र तक कम से कम संध्या वंदन की क्रिया के तो उपासना से अंतर से सामर्थ्य चाहिए, दैवी सामर्थ्य प्राणायाम की परिपक्वता के लिए, प्राणायाम पर जो है काबू पाने के लिए दैवी शक्ति की अपेक्षा है। इसलिए कुछ उपनयन संस्कार हो जाए, जब तब किया उसने संध्या पूजा पाठ किया, तब जा करके 10वीं 11वीं या 12वीं उम्र में उसको प्राणायाम सिखाना चाहिए। और जो लोग 50-60 उम्र में ही आसन सीखने आ रहे हैं, उनको तो अगले जन्म में प्राणायाम सिखाना है, जन्म में नहीं, तो लायक है ही नहीं, तो शरीर वैसे बर्बाद हो चुका है पूरा। हाँ, 20-25 साल पे नौजवान सांड आते हैं तो क्या वो काम चलेगा, उनको तो 5-10 साल आसन सिखा करके बाद में जो उनको प्राणायाम में ले जाया जा सकता है। बुढ़ापे में आने वालों का तो कोई मतलब ही नहीं, उनको तो प्राणायाम से कोई लेन देन नहीं, केवल यम नियम आसन की शिक्षाओं को देना है। तो यम नियम बहुत मुख्य चीजें हैं।
ये देखिए अंतरंग साधनों में गिना रहे हैं। यम प्रधानानाम अमानित्वादी नाम, यम मन नीचे स्पष्ट गिना दिया। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य आदि यमाह, वैराग्यादि नाम इति आदि शब्द न समाधियोग रियंदे, ध्यान ज्ञान वैराग्य, वहां आदि से क्या लेना, समाधियों को भी लेना। शम धम्म दीक्षा प्रति जो षट संपत्ति है वो भी जोड़ लेना। ये सारे चीजें आत्मज्ञान उत्पत्ति के प्रति अंतरंग साधन। हिंसा राग द्वेषादि बाहुल्यात् बहुक्लिष्ट कर्म विमिश्रता इतर इत्यतः पारिव्राज्य मोक्षो नाम प्रशंसन्ति। इतरे और बाकी जो हैं हिंसा राग द्वेष आदि बहुत होते हैं और बहुत क्लिष्ट भी हैं, ऐसे कर्मों को बहिरंग साधन समझना। तो यम नियम का पालन करना, आसन का पालन करने में न हिंसा है, न राग है, न द्वेष है, न कुछ। और अन्य जितनी भी कर्मकांड है, समस्त कर्मकांडों में हिंसा है, राग है, द्वेष भी है, बाहुल्य है, ये सब, और क्लेश भी बहुत है। इसे कहते हैं हिंसा राग द्वेष आदि बाहुल्यात् बहुक्लिष्ट कर्म विमिश्रता इतरे कर्माणि इत्यर्थः। अतः पारिव्राज्य मुमुक्षूणाम प्रशंसन्ति, इसलिए मुमुक्षुओं के लिए अत्यंत आवश्यक अंतरंगभूत साधन आपका है संन्यास। इसी की प्रशंसा अन्यत्र श्रुति स्मृतियों में किया गया है। यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन, कहा है देखो, यमान अकुर्वाणो केवलान नियमान भजन पतत्येव। अब इसलिए हमें कहना पड़ेगा यम नियम को छोड़कर केवल आसन करने वाला भी पतत्येव। हाँ, इसका पूरा श्लोक नीचे दिए हैं पूर्वार्ध। यमान सेवेत सततम न नित्यम नियमान बुध इति पूर्वो भागो अस्या स्मृत है। यमान सेवेत सततम न नित्यम नियमान बुध। बुद्ध विद्वान को क्या करना चाहिए, यमों को नित्य सेवन करनी चाहिए। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य, ये जो चीजें हैं ये नित्य सेवन करने लायक चीज है। नियमों में नित्य करना कोई जरूरी नहीं। नियम में क्या है, शौच है, अंतर शुद्धि बहिर शुद्धि उसमें होता है, कुंजल पुंजल करना, ऐसे रोज थोड़े करेगा आदमी। कुंजल करेगा, नीति करेगा, यदि रोज करने लग जाए तो बीमार हो जाएगा वो, और एक दिन नहीं करेगा तो सारा पेट अपसेट हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए वो नित्य करने की चीजें नहीं है ना। शौच है, संतोष है, ये भी नित्य करने का नहीं है। संतोष में जब प्रसंग आ जाए संतोष आना चाहिए। 24 घंटा हम संतोष में बैठे रहेंगे तो ऐसे थोड़े चलेगा। अरे स्वाध्याय में जाओ और 24 घंटे स्वाध्याय करो, ये भी नहीं होता। तपस स्वाध्याय प्रणिधान, ये तो 5 है ना, शौच संतोष तपस स्वाध्याय प्रणिधान नियमाः। वैसे शौच भी नित्य हो नहीं सकता, करोगे तो उल्टा और सत्यानाश हो जाएगा शरीर का। संतोष भी 24 घंटा करने की चीज ही नहीं है। जब जब भोगावसर मिलता है या अभाव की प्रतीति होती है, उस अभाव से दुखी ना होकर संतुष्ट होना, वो भी प्रासंगिक है, नैमित्तिक चीज है ना। कभी कभी तो परिस्थिति होता है जब चटोलना पड़ जाता है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये संतोष है। और नहीं है दुखी होकर भागना, वो असंतोष है, वो तो प्रासंगिक मामला है। इसे संतोष भी नित्य आचरण, लगातार आचरण। नित्य का मतलब त्रैकालिक आचरण वस्तु नहीं, लेकिन त्रैकालिक ध्यान रखना है अहिंसा के बारे में। हमारे चलने फिरने, खाने पीने, उठने, काया वाचा मनसा किसी प्रकार की हिंसा ना हो। ये तो त्रैकालिक 24 घंटा ऐसा आजीवन रखने का, ध्यान रखने की चीज है। सत्य भी, आस्थे भी, ब्रह्मचर्य भी, ये सारी चीजें, अपरिग्रह भी, ये सारी चीजें क्या है, 24 घंटा और आजीवन ध्यान रखने की चीजें, नित्य अनुष्ठेय है। और बाकी नियम जो है वो नैमित्तिक है। इसलिए कहते हैं ये ना समझे उसको करना ही नहीं चाहिए, ना नित्यम कहेंगे तो करना ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करने का। ना नित्यम का तात्पर्य त्रैकालिक आजीवन पर्यंत की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि नैमित्तिक है ही, प्रासंगिक है,
भाई पेट खराब हो गया, कुंचल कर लिया, ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा लघु शंकुशान कर लिया, यानी कि रोज रोज करो, दिन भर करो, दिन भर उल्टी करने में लगे रहा, पानी पिएगा उल्टी करेगा, पानी पिएगा उल्टी करेगा, क्या है उसकी तो नियम है, देखना पड़ेगा कब जरूरत है कब जरूरत नहीं है, शरीर की आवश्यकता अनुसार आप करना है उस चीज को। इसलिए नैमित्तिक चीज होने के नाते कह दिया न नित्यम नियमान बुध। और उत्तरार्ध पूर्व में था यमान पतति अकुर्वाणो, अकुर्वाणो यमान, यमों को अनुष्ठान नहीं कर रहा है और समय समय पर शव संतोष वगैरह का पालन कर रहा है, नियमान केवलान भजन पतत्येव, वो आदमी निश्चित अधोगति को प्राप्त करता है। इस तरह से यम को नियम की अपेक्षा से भी यम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसमें भी अंतरंग बहिरंग कर दिया। यम क्या हो गया? अंतरंग, नियम हो गया बहिरंग, उससे बहिरंग आसन आदि आदि सब बहिरंग हो जाएंगे। बहिरंग साधनों में भी अंतरंग बहिरंगता को स्थापित कर दिया, आत्मज्ञान दृष्टिया, नहीं तो समाधि दृष्टि, सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं। त्याग ये वही सर्वेशाम उक्ता नाम अपि कर्मणाम वैराग्यम पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो अवधि। त्याग ये वही सर्वेशाम कर्मणाम मुक्ता नाम अपि च वैराग्यम, यही दो मुख्य साधन है। सकल कर्मों का त्याग, कर्म त्याग किया और चाह रहा है सब कुछ, वो भी फायदा नहीं ना। कर्म को छोड़ दी और चाह रहे मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, वैसा मिले, ऐसा मिले, नहीं चलेगा। इसलिए यदि चाहते हो तो कर्म भी करना पड़ेगा। महंताई चाहते हो तो चोटी रखो, सफेद वाला बनो और सभी महंत मंडलेश्वरों के पीछे घुमा करो, उन्हें भी दिखेगा हाँ ये रियल वाला है, सफेद है, अब वो अभी योग्य भी है, फिर तो कीमत बढ़ते चलेगा। उस सीरियल का कीमत बहुत हो जाता है। महंत है कि मंडलेश्वर बनना है कि आचार्य मंडलेश्वर बनना है, शंकराचार्य पद पाना है, किसी भी पद के लिए वो अधिकारी है। इसलिए चाहते हैं तो फिर वैसे अनुसार कर्म भी करो। इसे केवल कर्म को त्यागने से नहीं चलेगा, इसलिए कहते अपितु वैराग्यं च एतस्य मोक्षस्य परमो अवधि। किंतु फल वैतृष्ण का त्याग करना ही, कर्म त्याग ही नहीं, साथ साथ फल का भी त्याग, वही मोक्ष का परम श्रेष्ठ अवधि है। कहते परमो अवधि, अवधि कारण इत्यर्थ, परम कारण इत्यर्थ। किंते धने न किम बंधु विस्ते किंते दारैर्ब्राह्मणयो मरिष्यसि आत्मानम् अन्विच्छ गुहां प्रविष्टम् पिता महास्ते क्व गता पिता च। कहते हैं कि भाई वहां पर प्रासंगिक विदिशा संन्यास के लिए कथन कर रहे हैं कि उक्तानाम आश्रम अनुष्ठेत्वेन इति शेषः, आश्रम कर्म सकल कर्मों का ही मोक्ष से कर्म परित्याग से इत्यर्थः। किंते धनना स्मृत्यंतर को विधान दे रहे, स्मृति का है। पिता पितामह सब बताओ तुम्हारे कहाँ गए, तेरे जैसे जिंदगी कर्म करते करते मर गए, कुछ नहीं हुआ उनका। कहने का मतलब कहाँ चले गए तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पितामह, दादाजी, जिंदगी भर कर्म कर 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 मर गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए लफड़े में मत पड़ना, ऐसा बोल रहा है। अतः पित्रादिवर गतम पंथानम अन्वेषयामि न आत्मनमिति आशंक्या। पितामह यदि कहेगा पिताजी जिस रास्ते गए उस रास्ते का अन्वेषण करूंगा, कहते नहीं, मैं आत्मा का अन्वेषण करूंगा। कि पिता ने क्या किया था, दादा ने क्या किया था, धन दौलत बंधु बांधव पत्नी बच्चे कच्चे दुनिया और लफड़े में फंसे थे, उनका कुछ नहीं हुआ। इसे उस मार्ग का अन्वेषण करना व्यर्थ। फिर किस पे कहूं, आत्मनम अन्वेषण, आत्मा का ही अन्वेषण करो। कौन सी आत्मा? यद गुहाम प्रविष्ट, जो गुहा में प्रविष्ट है उस आत्मा का ही अन्वेषण करो, ये कहते हैं। ये प्रसंग शांति पर्व का, महाभारत शांति पर्व में आया हुआ है।
तो धन से क्या प्रयोजन है? किंते धनेना किमु बंधु भी, बंधुओं से क्या लेना है? हे ब्राह्मण बताओ, हे ब्राह्मण संबोधन है, हे ब्राह्मण किंते दारही, पत्नियों से क्या लाभ है? यो मरिष्यसी, क्योंकि एक दिन तुम तो मरने वाले ही हो। ये शरीर तो मरने वाला ही है, और इस शरीर का संबंध से ही आप धन, बंधु, पत्नी, बच्चे सब संभालते हो। आज जिस शरीर को निमित्त बनाकर सारे चीज को संग्रह कर रहे हो, एक दिन ये मरने वाला है। इसलिए इसको निमित्त बनाकर इसका ही पोषण संवर्धन है, तो अन्य सामग्रियों को बटोरने की अपेक्षा से तुम क्या करो? आत्मानमेव अन्विच्छ गुहाम प्रविष्टम्। इसलिए मरने से पूर्व ही तुम्हें करना क्या है? हृदयांतर्भूत नित्य प्रविष्ट आत्मा को ही जानना चाहिए। नहीं तो वो लोग जहां गए तुम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानोगे, तुम भी कहां जाओगे? तो गए, पता ही नहीं कहां गए, क्या हुआ। इस तरह से तुम भी जाओगे उसी तरह से गड्ढे में, पता ही नहीं चला कहां चला गया। ऊपर से पहाड़ से गिर जाए धैर्य से, जो पता नहीं चलता नीचे कहां चला गया। वैसे हो रहा है सब। इतना ही नहीं, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र ये भी कहते हैं ज्ञान के लिए संन्यास आवश्यक है। एवं सांख्य योग शास्त्रेषु च संन्यास ज्ञान प्रति प्रत्यासन्न कारणम इत्युच्यते। सांख्य शास्त्र का देखो कार्यक्रम को दिए, ज्ञान चाप वर्गो विपर्यादिश्यते बंध विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञान चित्त वेष्टितम चित्त चेष्टितम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम इति च। इनका श्लोक है सब, जो है सांख्य दर्शनकारों का सम्मत श्लोक है सब। ज्ञानेन चप वर्गो, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। विपर्याद इष्यते बंध, अज्ञान से बंध होना इष्ट। लेकिन कौन सी ज्ञान से अपवर्ग होगा? घटपट में अज्ञान, मठ ज्ञान से तो होता नहीं। कहते विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञानात् चित्त चेष्टितम, अज्ञान से चित्त से चेष्ट सकल क्रियाकलाप जो है विवेक ख्याति पर्यंत ही है। आज जिस क्षण विवेक ख्याति रूपी ज्ञान होता है उसी क्षण उसको मोक्ष हो जाता है। अविपर्यात, नीचे श्लोकों को और भी पूरा जो इसमें अधूरा अधूरा है ना, पूरा दिया है जब 6 नंबर टिप्पण में पूरा किए। ज्ञाने न चप वर्गो विपर्यादिश्यते बंधा विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञानाच्चित चेष्टितम, एक भाग नहीं था। अविपर्याद विशुद्धं केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। अविपर्यात माने एतादृश विपर्य से रहित जब हो जाता है, अज्ञान से चेष्टित चित्त में जो विपर्य है उस विपर्य से जब रहित हो जाता है तब केवलम विशुद्धम ज्ञानम उत्पद्यते। इस तरह से सांख्य शास्त्रकारों ने कहा है। उसके लिए अनेक श्रुति वगैरह आपके नीचे टीकाकार ने 6 नंबर टिप्पण पढ़ लीजिए, कोई कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा। योग शास्त्र में भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इतना ही नहीं, दृष्टानुसर्ग विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यह सब सूत्र है जो कि विवेक के लिए वैराग्य माने संन्यास आवश्यक है, उसके बिना ज्ञान नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं। काम प्रवृत्ति भावाच्छ, भाष्य में इतस्य संन्यास ज्ञान प्रति प्रत्यासन्ना, क्योंकि काम प्रवृत्ति भावाच्छ, काम प्रवृत्ति माने सन्यासी के अंदर जो कामना पूर्वक प्रवृत्ति नहीं रहेगा। संन्यास लेने का मतलब यदि आपको स्व के द्वारा स्वीकृत संन्यास में निष्ठा है तो आपके अंदर किसी भी चीज की प्रवृत्ति की इच्छा नहीं होगी। संन्यास ले लिया है लेकिन संन्यास में निष्ठा नहीं, क्योंकि यही पता नहीं मैं संन्यास क्यों ले रहा हूं। घर से धक्का खाया, लफड़ा सफड़ा हो गया, कुछ खटपट हुआ, चल पड़ा मठ पे। तो ऐसे को पता ही नहीं मैं क्यों संन्यास लिया, संन्यास का लक्ष्य का पता ही नहीं है, ले लिया। उन्होंने कहा गुरुना चल आ गया, बढ़िया छोकरा, चल फावड़ा दे दी, काम कर खेती में, लगा हुआ इधर दिन रात पेल रात। चलो अंतकड़ शुद्धि होएगा कर्मयोग से, वो भी अच्छा ही है। यदि वो ना होता तो यहाँ तक कैसे आता पढ़ने के लिए, वो सब करके ही आया हुआ है, इसलिए वो भी आवश्यक है।
वो जरूरी था, इसलिए भगवान ने आपको ऐसे धक्का दी, उस जगह पहुंचा दिया, और वहां से धक्का देकर ऋषिकेश पहुंचा दिया है, तो पढ़ रहे हैं। ये सब आवश्यक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही है। लेकिन वास्तव में संन्यास का लक्ष्य समझ करके यदि आप चलेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। कहते क्यों? काम प्रवृत्ति भावा। अच्छा, संन्यास ज्ञान प्रति प्रत्यासन, इसलिए संन्यास जो है ज्ञान के प्रति प्रत्यासन कारण है, सिद्ध होगा कि काम प्रवृत्ति ही ज्ञान प्रतिकूलता सर्वशास्त्र से प्रसिद्ध था कि जितनी प्रवृत्ति होगी उतनी ही आप ज्ञान का प्रतिकूल होता है। यह बात सगल शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इसलिए कहते ना, जो विद्वान है कभी कथाकार नहीं हो सकता, जो कथाकार कभी विद्वान नहीं हो सकता। इसलिए कहा जो कथाकारों को मिर्च मसाले ढूंढते रहेगा, कुछ जोक्स नया नया ढूंढते रहेगा, उसके दिमाग पर संसार में ही रहेगा, ज्ञान कहां से होना उसको? तो हर बार नया जोक ढूंढना है ना उसको। एक था यहाँ हमारा ब्रह्मचारी, तो 100 रुपया मांगा हमसे, हमने कहा ठीक है ले लो, क्या पुस्तक खरीदना है? मैंने बहुत अच्छी बात है ले जाओ। मैंने सोचा आपको लघु वघु या कुछ और पुस्तक खरीदेगा, और गया जा करके इतना सारा पुस्तक ला, छोटे छोटे छोटे। मैंने कहा क्या है ये? नहीं बहुत ज्ञान की बात है। अरे दिखाओ तो नहीं, आपके देखने लगे ना, आप तो वैसे ज्ञानी है। बोलता मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन तो दिखेगा, तो क्या लाया है? तो बस वो पढ़ता, दिन रात उसी को पढ़ता था। तो एक दिन ऐसे क्या कुछ काम ने हमने उसको भेज दिया, तो सब खुला छोड़ के चला गया। हमारी नजर पड़ गया कि क्या है, देखता तो आज की नवीन चुटकुलियां, एक पुस्तक का नाम, दूसरे ऐसे सारे पुस्तक है कई पढ़ने की चीजें। तो लक्ष्य कहाँ है तुम्हारा? कोई वेदांत ज्ञान का नहीं था, सब हिट। और क्या कुछ सिनेमी गाने के तर्ज में भजन, दूसरा पुस्तक का नाम है सिनेमी गाने का तर्ज में भजन, भजन दिया हुआ है, और उसमें उस सिनेमा के गाने में तर्ज में कैसे गाए वो दिखा दिया है। और यही सब इकट्ठा कर रखा पुस्तक। निश्चित है वो कथाकार बनना चाहता है। तो ऐसे ही लोग बहुत हैं। इसलिए कहते हैं देखो, काम प्रवृत्ति ज्ञान प्रतिकूलता सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध। तस्मात् विरक्त से मोक्षो विना विज्ञानेन ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रज इत्यादि उपपन्नम। इसलिए जो ज्ञान रहित मुमुक्षु है, मुमुक्षु है लेकिन ज्ञान नहीं उसको, उसके लिए आया ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा विकल्प समुच्चय क्रम, ये सब उन लोगों के लिए आया। परोक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए विविदिशा संन्यास है, इसको विविदिशु संन्यास कहते हैं। विद्वत संन्यास भी है, परोक्ष ज्ञानवान जो संन्यास लेगा उसका नाम विद्वत संन्यास है। और परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान पाने के लिए जो संन्यास ले रहा है वो विविदिशु संन्यास। ये वास्तविक भेद यहां समझा दिया भाष्यकार ने पूरे शास्त्रार्थ में। इसलिए लोग समझते हैं ब्रह्म ज्ञान पश्चात विद्वत संन्यास, वो गलत है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, अनुभूति करने के लिए जो संन्यास में जाता है वो विद्वत संन्यास। और जन्मजात ही अनुभूत पुरुष होने के नाते वो संन्यास क्या लेगा? वो तो अवधूत है, वो संन्यास लेगा ही नहीं, और विधियों के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जहां है वहीं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो तो उसे क्या जरूरत है कोई विधि विधान? उसके लिए नहीं है ये। उसके लिए जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान चाहता है वो विविधिशु सन्यासी, और परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब अपरोक्षानुभूति बाकी शेष रह गया, यथा याज्ञवल्क्य जनकादेह, उनके लिए ही विद्वत सन्यास। ननु सावकाशत्वाद अनधिकृत विषय में इत्युक्तम। पूर्व पक्षी कहता है अरे हमने पहले कह दिया है ब्रह्मचर्याद्वा ग्रहाद्वा ये सब चीजें मंत्र सावकाश है, कहाँ लंगड़े रूले अंधे फंदे के लिए है वो, तो उनके सावकाश होने से अधिकृत अनधिकृत विषय में तदित्युक्तम। ये बात हमने पहले कहा, यावत जीव श्रुति प्रोदात कि यावत जीव श्रुति उपरोध हो गया। सावकाश कहाँ होता? उसने उसके हिसाब से दूसरा ढंग से दो हेतु दिया था। एक तो व्यक्ति कर्मकांड करते करते मन में आगे छोड़ दो, और उसने क्या किया? विश्वजित याग किया, सर्वमेध याग किया, वो इसके अधिकारी है क्रम का। और अक्रम में लंगड़े लूले पुंजे को ले लो बोल दिया, क्यों? वो तो भाई वो क्रम में कहां जाएंगे? वो तो गृह में गए नहीं, ब्रह्मचर्या दे वो कैसे कटेगा? वो तो विश्वजात का अधिकारी ही नहीं।
तब उसने कहा लंगड़े ले लो। दो तरह की व्यवस्था उसने दी थी, वो दोनों व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। सावकाश अनिधिकृत विषय में तदित्युक्तम यावज्जीव श्रुति पुरोधादिति नैष दोष हो। तो सिद्धांत जवाब देते ये कथन करना आपको उचित नहीं, आपको ऐसा दोष नहीं। नितराम सावक शक्ता यावज्जीव श्रुति नाम कि यावज्जीव श्रुतियों को आप जो है विशेषित त्याग आदि के द्वारा उपरोध करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यावज्जीव श्रुति नाम नितरामेव सावकाश, वो तो स्वतः ही अपने आप में अनायासी सावकाश है, किसी अवरुद्ध होने की अपेक्षा ही नहीं, अवरुद्ध होते भी नहीं है। उनको करने वाले लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में है, नित्य कर्म कर रहे लोग। अद्वत कामिक कर्तव्यताम अवोचाम आ गया ना, अविद्वत कामिक कर्तव्यताम अवोचाम सर्व कर्मणाम सकल कर्मों का न तो निरपेक्षमेव जीवन निमित्तम कर्तव्य कर्म, क्योंकि जीवन निमित्त जो कर्तव्य कर्म है वह निरपेक्ष हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। निष्फल हो ऐसा नहीं होगा, उसका भी कोई ना कोई फल जरूर है। उसी फल की आकांक्षा से आप नित्य कर्मों कर रहे हैं। नित्य कर्म का भी फल है, नैमित्य कर्म का भी फल है, सभी कर्मों का फल है। भले मीमांसा कहते नित्य कर्म का फल नहीं है, इसका अनेकों बार शास्त्रार्थ खंडन कर चुके, गीता में उपनिषदों में सब जगह। कोई भी कर्म कोई भी क्रिया बिना फल का हो नहीं सकता, चाहे उसको प्रत्यवाय का निवारण का फल मानो, चाहे ब्रह्मलोक का फल मानो। अर्थवाद में संध्या ब्रह्मलोक मयते, अर्थवाद से फल मानिए, चाहे प्रत्यवाय निवारण आदि फल मानिए, चाहे कुछ ही मानिए, लेकिन फल तो मानना ही पड़ेगा, बिना फल का हो नहीं सकता। चाहे नित्य हो चाहे निमित्त हो चाहे कोई अतः निरपेक्षम एवं जीवन निमित्तम कर्तव्य कर्मिति न, ऐसा नहीं हो सकता। प्रायेण ही पुरुष काम बहुला, प्राय पुरुष क्या है, बहुत काम वासनाओं से भरे पड़े। ये उद्धार के प्रकरण में ना पेट बहुत कामना है, माँ मैं क्यों भोजन खाऊंगा, गुरु माता को मना करता है मैं भोजन जो नहीं खाऊंगा, मेरे अंदर क्या है कचड़ा गुरु जानते हैं गौतम जी, इसलिए उन्होंने मेरी समाप्त संस्कार की बिना ही चले गए। यस्य हृदय श्रद्धा कामा, अनंत कामना भरी पड़ी है। अनेक पुरुष प्रायः पुरुष में कामना बहुल है, भले कहते रहें बाहर से परम विरक्त है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे कहने वाले बहुत मिले। चाहने वाले तो हैं, तो स्पष्ट बोल रहे हो तो बहुत, मैं तो उनको अच्छा समझता हूं जो कम से कम कहा तो दिया मेरे को ये चाहिए, ठीक है उसके साधन बता देंगे, वो पा करके वो धक्का खाएगा अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन ये जो चोर है, चोर है ये जो अंदर से घूट रहा है और बाहर से परम कुछ नहीं चाहिए, माला पहन के बैठे हुए मुस्कुराते बैठे रहते और भीतर में चाह रहे ओम नमः पार्वती होवे मेरा, मेरा वो होवे, मेरा ये होवे। कमाल, ये चोर लोग, ये खतरनाक लोग होते हैं, इनका तो बेड़ा पार कोई कर ही नहीं पाएगा, क्यों जान ही नहीं सकते आप इनकी कामना क्या है, तो क्या करोगे, कैसे करो, समस्या है। इसलिए प्रायेण ही पुरुषा काम बहुड़ा, कामश्च अनेक विषय अनेक कर्म साधन साध्यश्च, और कामना एक दो तो है नहीं, अनेक विषय कामनाएं हैं, और वो कामना एक कर्म साध्य भी नहीं। मान लो अनेक विषय कामना एक कर्म से हो जाए, ये भी नहीं, अनेक कर्म साधन साधन साध्य भी है। अलग अलग तरह की कामना है, वो अलग अलग तरह के साधनों के तरह साध्य है। पुत्र की कामना हो तो पत्नी चाहिए, कार से तो होगा नहीं, और कार की कामना पत्नी से तो पूरा होना नहीं, तो कामनाएं अलग अलग है और उनकी पूर्ति का साधन भी अलग अलग है। जिसलिए कामना अनंत है अतः साधन भी अनंत है, और उसी जाल में आगे फंसा रहता है। और ऐसे लोगों के लिए सब यावत श्रुति है, जितने भी है कर्मकांड सब उन लोगों के लिए है। अनेक फल साधनानि च वैदिकानि कर्माणि धारा अग्नि संबंध पुरुष कर्तव्यानि पुनश्च पुनश्च अनुष्ठेयमानि बहुफलानि कृष्यादि वर्ष समाप्तिनि इति च गार्हस्थ्य वा आरण्य वा अतः तदपेक्षया यावत् जीव श्रद्धया कुर्वन्नेव कर्माणि च मंत्र वर्ण। अनेक फल साधनानि च अनेक फल साधनानि विद्युद्देशोक्त मात्र फलकानि एव न, ये मतलब जो विधि के द्वारा उक्त वो फल आदि को लेकर के उतनी ही है, ऐसी बात नहीं है। वैदिक भी और अवैदिक भी, वैदिक तो है ही विद्यादि अधीन है वो,
अवैदिक भी बहुत सारे ऐसी कामना है और बहुत सारे उस कामना को प्रदान का फल भी है और उसे अनुकूल कर्म भी है जो वेदों में कथित नहीं है। वो सांसारिक मामला है, सीधे सीधे इसी। जब अब कृषि के बारे में बोलने क्या जरूरत है? खेती है, मत्स्य पालन केंद्र कैसे लगाया जाए उसको वेद वर्णन करेंगे, क्या जरूरत है? हाँ, जिसको मछली बेच के कमाना है वो अपने मत्स्य पालन करे, वो तो लौकिक मामला। और संसाधनों जोड़ा जुगाड़ करेगा, वो साधनों का भी वर्णन नहीं होगा वेदों में। इसलिए कहते हैं अनेक फल साधनानी। इसका टिप्पणी इसलिए कहते हैं अनेक फल साधनानी थी विद्युद्देशोक्त मात्र फल का नियव न इति। उतने को ही में सीमित मत रहिए, उतनी है ऐसा नहीं। विद्युद्देश आदि को लेकर का वो वैदिक तो है, अवैदिक भी बहुत सारे कारण है। इसलिए चकार भी है ना, फल फल साधनानी च वैदिकानि कर्माणि, और वैदिक भी बहुत सारे कर्म है। दारा अग्नि संबंध पुरुष कर्तव्यानि, पत्नी अथवा केवल अग्नि आदि से संबद्ध होकर के पुरुष के द्वारा कर्तव्य है, पुनः पुनः अनुष्ठीयमान कर्म है। बहु फलानि च, उसी प्रकार के जैसे दृष्टांत से क्या कर दिया, कृष्यादिवत, कृष्यादि के समान। और ऐसे कहेगा कब तक? वर्ष शत समाप्ति, जिंदगी भर करते मरण काल पर्यंत जिंदगी भर करता रहा। बुढ़ापे में हमने देखा कईयों को क्या है, वो लाठी लिए है खेती की ओर जा घूम के आएगा, और जब तक घूम के नहीं आएगा उसका पेट का रोटी हजम नहीं होगा। आदत पड़ गई क्या, जिंदगी भर खेती करते रहा है, देखते रहा है, अब नहीं जाएगा, नहीं देखेगा, मानेगा नहीं। भजन करने बोलो उसको, बुढ़े को भाई भजन कर लो, नहीं वो मानेंगे नहीं। हाँ ठीक है, ये करते तो राम नाम लेके घूम के आ जाऊंगा बोलता है। आसक्ति अंदर है ना, वहां अंदर से वहां आसक्ति है। आसक्ति ना हो तो जावे क्यों, और भजन में पूरा मन लगा। यही समस्या है पर बता रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यावत जी श्रुतियां सार्थक है। वर्ष शत समाप्तिनी च कारस्त्यव अरण्यव, वानप्रस्थि को ले लिया, अरण्य मने वानप्रस्थेवा। अतः तदपेक्षा ऐसे उन पुरुषों की अपेक्षा करते हुए यावत जीव श्रुतय और कुर्वन्य कर्माणि इत्यादि मंत्र वर्ण का भी सार्थकता सिद्ध होता है। यद्यद्धि कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टितम इत्यादि स्मृतियां भी इस विषय में प्रमाणभूत हो जाता है। अच्छा, तस्मिंश्च पक्ष है, तस्मिंश्च पक्ष है माने जिस पक्ष उन्होंने कहा था यावत जी श्रुति का अपवाद विश्वचित सर्वमेध है, और वह भी कामगृही विषय, लेकिन वो भी कामगृही का ही, गृहस्थी का ही विषय है। न ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत, ये बात घटेगा नहीं। तस्मिंश्च पक्ष है विश्वचित सर्वमेध हो कर्म परित्याग, यस्मिंश्च पक्ष है, लेकिन जिस पक्ष में यावत जीव अनुष्ठानम तदा श्मशान तत्व भस्मांतता शरीरस्य, कहते हैं ब्रह्मचर्य परिव्रजित इति विधि अपवादकम। इसलिए वो ब्रह्मचर्यादि परिव्रजित जो कहा, प्रव्रजित कहा, ये क्या करेगा, सकल यावत जीव विधि और जो है आपका विशिष्ट हो सकल कर्म का ही अपवाद है। लेकिन जो लोग इस अपवाद को मत न देख करके अनुष्ठान में लग जाए, परोक्तम अपि लिंगम तद विषयत्वात् न सर्वस्व वेद से कर्मावसानत्म, इसलिए संपूर्ण वेद कर्मावसान नहीं है, सिद्ध हो गया। इन मंत्रों ने कर्म का अपवाद करके ये सिद्ध कर दिया कि समस्त वेद कर्मावसान नहीं है। ये स्मिश्च पक्ष है। और जिस पक्ष में कामित्व सती, कामी है वो, लेकिन आशक्ति आदि शक्ति सामर्थ्य नहीं था, कर्म कांड आदि करने में सामर्थ्य नहीं, विश्वविद्यादि अनुष्ठान पक्ष है और विश्वविद्यादि का अनुष्ठान भी नहीं कर पाया। विश्वविद्यादि का अनुष्ठान करने में उसको सामर्थ्य नहीं है और कामना भी है, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, उन लोगों के लिए यावत श्रुति काम करेगा। तो ठीक है, तुम्हारा जितना है उतने से थोड़ा छोटे मोटे नित्य होम हवन पूजा पाठ करते रहना। यस्मिंश्च पक्ष है यावत जीवानुष्ठानम तदा श्मशानांतत्वम, तब तो निश्चित रूप में श्मशानांत तक की मृत्यु पर्यंत जाएगा और उसका शरीर भस्मांत तक को भी प्राप्त कर सकता है। वो ज्ञान का सदा के लिए अनधिकारी है, उसको कभी ज्ञान का अधिकार उस जन्म में हो ही नहीं सकता। अतः यावत जी श्रुतियों को इतर वर्णापेक्षा करता,
ब्राह्मण को संन्यास अधिकार है। इसलिए यावज्जीव श्रुति क्षत्रिय और वैश्यों के लिए कहा गया। इतर वर्णापेक्षा व यावज्जीव श्रुति, इतर मैंने क्षत्र वैश्यापेक्षा, नीचे भी दे दिया, सब जगह लिखा है क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णिका विषयत्वेन कथम सा क्षत्र वैश्य विषयत्वेन प्रवृत्ता त्रैवर्णिकान पारिव्रज परिग्रहात इत्याशंका। कहते त्रैवर्णिक को संन्यास अधिकार है, यदि कोई कहता है तो भाष्यकार कहते सतर्क हो जाओ, नहीं क्षत्रिय वैश्य पारिव्राज्य प्रतिपत्तिरस्त। क्षत्रिय और वैश्य को पारिव्राज्य की प्रतिपत्ति कहीं भी श्रुति स्मृति में नहीं कहा गया है। तो बाद के लोगों ने कल्पना किया, केवल ब्राह्मण को ही, जन्मतः ब्राह्मण, गुणतः ब्राह्मण, कर्मतः ब्राह्मण है, तीन ही प्रकार से व्यवस्था होता है, जन्म से, गुण से, कर्म से। इन तीनों प्रकार से जो ब्राह्मण हुआ करेगा वही संन्यास के अधिकारी है। क्षत्रिय और वैश्य बिल्कुल अधिकार नहीं। स्पष्टवाची शब्दावली है, नहीं क्षत्रिय वैश्य हो पारिव्राज्य प्रतिपत्तिरस्त। इसीलिए विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना पड़ा। ऐसे कई प्रसंग है, अपने क्षत्रियत्व को त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त से करना पड़ता है। जन्मता क्षत्रिय हैं, लेकिन गुणतः कर्मतः भी ब्राह्मणत्व यदि आ जाता है तो भी वो संन्यास के अधिकारी, ज्ञान अधिकारी हो जाएगा। लेकिन गुणतः कर्मतः आना अति आवश्यक है, जन्मतः हो न हो तो भी प्रमाण है। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि जन्मतः नहीं, किसी चीज का गुण कर्म विभाग से ही प्रमुख है। उत्तर काल में जन्मतः उसकी परंपरा चलती है कि पहले देख ब्रह्मा ही था, और ब्रह्मा को क्या मानोगे, शूद्र मानोगे कि ब्राह्मण मानोगे, क्षत्रिय मानोगे, वैश्य मानोगे, क्या मानोगे? और ये भी नहीं उस एक शरीर से चार निकाल दिया, चार आदमी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे भी नहीं निकाला। उधर लड़का एक लड़की निकाल दी, गड़बड़ कर दिया। और उससे पैदा हुए ऋषि, और 10 ऋषि में से कुछ को ब्राह्मण, कुछ को क्षत्रिय, कुछ को वैश्य, कुछ को शूद्र बना दे, ऐसे भी नहीं हुआ। उसे ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही हुए। फिर बाद में जाकर के धीरे धीरे गुण कर्म व्यवस्था दे करके उसमें वैश्य आदि पैदा होता है, शूद्र भी होता है कि नहीं? और अंत में फिर जन्म की परंपरा चलती है। एक कौम बहुश्याम प्रजा ही हुआ ही है, वो एक ही है, चार तो है ही नहीं। इसलिए जो व्यवस्था बाद में होने के कारण से उस व्यवस्था में भी हमें समझ करके व्यवहार में करना पड़ता है। संन्यास है तो व्यवहारिक चीज है, पारमार्थिक मामला तो ही नहीं। इसलिए व्यवहार में उत्तरकाल व्यवस्था जो बना है, जन्मतः गुणतः कर्मतः व्यवस्था है। उसे आज की जन केवल जन्मतः ही रह गया, बात अलग चीज। लेकिन शास्त्र विधि का पालन करना है तो शास्त्र अनुसार आपको देखकर गुण कर्म को देखना पड़ेगा। जो किसी भी योनि में जन्म हो, लेकिन गुणतः और कर्मतः यदि ब्राह्मण है वही संन्यास के अधिकारी। जन्मतः ब्राह्मण होता वो गुणतः यदि क्षत्रिय है, कर्मतः क्षत्रिय वैश्य है तो भी उसको भी अधिकार नहीं। यह लक्ष्यार्थ है, इसको ध्यान रखते। अथा तथा मंत्रीर यशोदितो विधि इत्यादि भी घटेगा तभी। पूर्व में कहने यशोदितो विधि इत्यादि जो मंत्र दिया था वह भी तभी घटेगा। एकाश्रम्यम तु आचार्या, फिर जो कहा था भाई एक श्लोक मंत्र दिया स्मृति का होगा, एक ही आश्रम में संसार गृहस्थ आश्रम कुछ है ही नहीं, फिर वो कैसे घटेगा मामला? इत्यमादि नाम क्षत्र वैश्याद्यपेक्षितम, और क्षत्र वैश्यादि की अपेक्षा करते हुए कहा गया, समझो।